अब खबरों की ओर नजर डालेंगे, जहां एक देश एक चुनाव को लेकर क्या है भोपाल के लोगों की राय, आइए जानते हैं। बताते चलें कि जहां कैबिनेट से एक देश एक चुनाव को मंजूरी मिल गई है, तो वहीं इस मंजूरी के साथ ही लोगों के अपने अपने तर्क, अपने अपने वितर्क देखने को मिल रही है। और इसी बीच बताते चले कि दिल्ली से खबर है, गृह मंत्री अमित शाह से नक्सल पीड़ितों ने मुलाकात की। दिल्ली के कृष्णा मेनन मार्ग के बंगले में मुलाकात करते हुए नजर आए। बस्तर के अलग अलग जिलों से आए हैं नक्सल पीड़ित। पहली बार नक्सल हिंसा के शिकार ग्रामीण पहुंचे हैं दिल्ली। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह से नक्सल पीड़ितों ने मुलाकात की है। दिल्ली के कृष्णा मेनन मार्ग के बंगले में मुलाकात हुई। बस्तर के अलग अलग जिलों से ये नक्सल पीड़ित आए हैं। आपको बताते चलें कि कई ऐसे पीड़ित हैं जिनमें से किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी की आंखों की रोशनी चली गई है और ऐसे में अब उनका जीवन काफी ज्यादा कठिनाइयों भरा हो चुका है। परिवार को पालना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में ये दल पूरा दिल्ली पहुंचा, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की। पहली बार नक्सल हिंसा के शिकार ग्रामीण दिल्ली पहुंचे हैं और गृह मंत्री अमित शाह से नक्सल पीड़ितों ने मुलाकात की। दिल्ली के कृष्णा मेनन मार्ग के बंगले में ये मुलाकात हुई है। बस्तर के अलग अलग जिलों से सभी नक्सल पीड़ित आए हैं और मुलाकात करने पहुंचे हैं। पहली बार नक्सल हिंसा के शिकार ग्रामीण यहां पर पहुंचे और मुलाकात हुई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से ये मुलाकात हुई है। अपनी पीड़ा बताने के लिए यहां पर पहुंचे हैं और ऐसे में अब आखिर इस पीड़ा को सुनने के बाद क्या कुछ कदम उठाया जा सकता है आने वाले समय में, इस पर भी नजर बनी रहेगी। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी नीलेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। नीलेश, केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात हो चुकी है, उम्मीद क्या है, क्या कुछ मांगे हैं? देखिए, अभी कुछ देर पहले ही जितने भी बस्तर शांति समिति से आए जो नक्सल हिंसा के पीड़ित थे, उन्होंने 1 to 1 गृह मंत्री से चर्चा की है। उसमें एक राधा सलाम करके 14 साल की बच्ची थी, जिन्होंने बताया कि 3 साल की उम्र में वो आईडी ब्लास्ट की चपेट में आ गई और उसका एक हाथ, एक आंख के लिए रोशनी जो है हरदम के लिए चली गई है। इसके अलावा कई ऐसे लोग थे जिनका एक पैर कट गया बम ब्लास्ट के चक्कर में, कोई दोनों आंखें खो चुका है। ऐसे सारे लोगों ने 1 to 1 चर्चा की है और अब जब मौजूदा हालात जो है अभी वर्तमान स्थिति में गृह मंत्री उनसे संवाद कर रहे हैं और उनसे अपनी बातें बता रहे हैं। सभी लोगों का एक ही कहना था कि बस्तर में फिर से वो शांति आए और बस्तर जिस नाम से फेमस है, शांति का बस्तर और सुखी बस्तर का नाम से जो एक नारा है बस्तर का, वो कामयाब हो और नक्सल हिंसा के दंश से जितनी भी घटनाएं हो चुकी हैं वो अब आगे न हो और आने वाली पीढ़ी कम से कम शांति और सुकून से बस्तर में रहे और विकास की धारा बहे। इसकी ओर केंद्रीय गृह मंत्री को ध्यान देना चाहिए और सरकार को ध्यान देकर इस पर उचित कदम उठाने चाहिए। ये जो समिति के लोग पहुंचे थे, जो सदस्य समिति के लोग और जो नक्सल हिंसा पीड़ित लोग थे, उन्होंने अपनी बात रखी है और गृह मंत्री भी यही कह रहे हैं कि जितनी भी समस्याओं को, नक्सल हिंसा की समस्या को बस्तर से दूर करना ही है और इसको लेकर उचित कदम उठाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, कदम उठाने की यहाँ पर बात कही जा रही है। क्या जो पीड़ित वहां पर पहुंचे हैं इन बातों से आश्वस्त नजर आ रहे हैं? देखिए, अभी संवाद चल ही रहा है। जब हम जानकारी दे रहे हैं तो इस वक्त गृह मंत्री संबोधित कर रहे हैं उनको। तो अभी जब तक पूरी बात उनकी समाप्त हो जाएगी उसके बाद जरूर हम चर्चा करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या आप उनके जो आश्वासन दिया गया उससे आप संतुष्ट हैं, और उनके बाद जो भी उनके वो होंगे उसको भी अपडेट करेंगे। लेकिन फिलहाल गृह मंत्री की संवाद जो है वो इनसे जारी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी देने के लिए। तो संवाद फिलहाल बरकरार और अभी देखते हैं आने वाले समय में और क्या कुछ कदम उठाते हुए नजर आते हैं, क्या आश्वस्त हो पाते हैं बातों से या फिर कुछ अलग कदम, इस पर नजर बनी रहेगी। और अब बात करें